बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन और दुनिया चैनल में खुश आमदीद। किबला रुख टांगे करना कैसा है, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिए। किबला की तरफ टांगे करना कैसे, दलील दें। टांगे करें आप, दलील मैं दूं। क्यों मौलाना? अच्छा, ये जो मसला है ना किबले की तरफ टांगे करना, ये कोई शरई मसला नहीं है। ये हमारे बर्रे सगीर पाको हिंद के लोगों का बनाया हुआ एक अदब है। वो इधर करना को बुरा समझते हैं, लेकिन इनके अदब पर भी सदके जाए। जब बंदे ने, बीमार ने नमाज पढ़नी हो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठकर भी नहीं पढ़ सकता, कैसे पढ़ेगा? तो इनकी फिका ये बताती है, उसकी चारपाई पर उसको लिटाओ, किबला रुख उसकी टांगे करो, सर के नीचे सराहना या कुछ चीज रख कर ऊंचा करो, मुंह उसका किबला रुख टांगे भी, फिर नमाज पढ़े। भाई, नमाज में किबले की तरह टांगे करना गुस्ताखी नहीं है। वैसे अगर कोई बंदा कर बैठे तो गुस्ताखी कैसे? हमारे एक अहले हदीस आलिम है, इंडिया के रियाज में होते हैं, अब्दुल कुद्दूस नजीर हफिज़हुल्लाह तबारक व तआला, बड़े अच्छे आलिम है। मैं पहली दफा सऊदीया में गया तो रियाज शहर में कई एक जालियात में मेरे भी दुरूस हुए। पहला दरस मेरा सुलई जालियात में हुआ। वहां इंडियन दाई थे, तो इंडियन दुआत के साथ सलाम दुआ बढ़ना शुरू हो गई आगे। फिर उनका एक, वो रमजान में खास तौर पे ना सवाल जवाब के मुकाबले करवाते हैं, पेपर छप के आता है, उसका जवाब लिखकर सेंड करो, फिर वो इनामात की तकरीब होती है। सऊदी में माशाल्लाह बहुत तरगीब है लोगों को। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि हमारी इस तकरीब में आपने भी आना है। मैं वहां चला गया। मौलाना अब्दुल कुद्दूस नजीर बुजुर्ग आदमी, बेटा भी उनका माशाल्लाह अब्दुल वाहिद दख्तूर है। मुझे कहने लगे आप दरस दें। दरस पहले मैंने दिया, फिर उसके बाद मौलाना अब्दुल कुद्दूस नजीर हाफिज़हुल्लाह की सवाल जवाब की नशिस्त थी। यह मसला किसी ने पूछ लिया जो आपने अभी पूछा। उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं है, नमाज में भी लेट कर नमाज पढ़े तो किबला की तरफ टांगे करते हैं। उनका बेटा वो भी दख्तूरा किया हुआ है, वो भी पास बैठा होता नीचे स्टेज से। बस करें, सो टाइम थोड़ा तो यही मुश्किल से पूरे होंगे, बाकी फिर अगली नशिस्त में सही। मैंने उनके बेटे से कहा कि आपके वालिद मोहतरम जो मसला कर रहे हैं ये हदीसों का नहीं है, ये हनफी फिक़ह का मसला है। ये लाशऊरी में ऐसी बात हो रही है, आप उनसे बात करें। कहने लगे नहीं, आप अबू से बात करें। मैंने कहा नाराज तो नहीं होंगे? क्योंकि मैं अभी माहौल का वाकिफ नहीं था, उलमा का, कि किसका मजाज क्या है। तो कहने लगे नहीं, नाराज नहीं होंगे। फारिग हुए, बैठे। मैंने कहा हजरत आप ये जो मसला बयान किया ना, ये अहले हदीसों का नहीं है, तो ये फिक़ह हनफी का है। अहले हदीस के नजदीक तो पहलू के बाद लेटेगा। सूरह आल इमरान के मैंने कहा आखिर में अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, पहलू के बल। बुखारी में सल्ले क़ाइमा फ़इलम तस्तति फ़क़ाइदा फ़इलम तस्तति फ़अला जंबिन। चुप हो गए। फिर बतहा जालियात है रियाज में, रियाज शहर के अंदर है। अगली जुमेरात को फिर दरस था, मुझे भी बुलाया गया। इतने में इंडियन उलमा में और मेरा अल्लाह की तौफीक से कोई तज़किरा शुरू हो गया। काफी उलमा, बड़े बड़े किबार उलमा इंडिया के जमा हो गए। तो मेरी भी ख्वाहिश रहती थी कि मैं हिंद के अहले हदीस उलमा से मुलाकात करूं, क्योंकि यहां से तो हम जा नहीं सकते। पाकिस्तान के उलमा को तो मुलाकात हमारे लिए आसान है, हिंद में बड़े बड़े अहले हदीस उलमा हैं। चलो मैंने कहा रियाज में जो मौजूद है उनसे मुलाकातें ही हो जाए। तो बड़े उलमा से मुलाकात हुई। तो उस दिन आते ही शेख अब्दुल कुद्दूस नजीर मुझे कहते हैं बेटा आपने जो तंबीह की थी बर वक्त भी थी और बिल्कुल सही थी।
میں نے اپنے بیٹے کو جاتے ہی کہا بیٹا کتابیں نکالو یہ مسئلہ دیکھنا ہے، تو دیکھا تو جو آپ نے کہا وہ سے، تو مجھے پورا ہفتہ ملا تھا، میں نے ایک ہفتے میں دارالسلام میں ہوتا تھا تو 1.5 پیپر بڑا جو ہے نا ادلہ تیار کر لیے مزید اس پر، میں نے کہا شیخ یہ میں نے آپ کے لیے جمع کر کے رکھے۔ تو شرعی طور پر اس میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف ہے عوام الناس کا۔ ایک بات یاد رکھو، کسی مسئلے سے عوام میں اگر فتنہ پڑتا ہو اور اس مسئلے کا کوئی اور پہلو بھی شرع میں ہو تو جس سے سمجھے فتنہ پڑے گا اس کو چھوڑ دو۔ ہاں جس کا کوئی دوسرا پہلو ہے ہی نہیں، ایک ہی پہلو ہے، وہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ جیسے بخاری کی حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے امی عائشہ صدیقہ سے کہا رضی اللہ عنہ، عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبہ گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرتا، اصل بنیادوں کے اوپر پورا کرتا، 2 دروازے لگا دیتا، لیکن کیوں نہیں گرایا؟ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جاتے۔ ان چیزوں کا لحاظ کیا کرو، کوئی ضروری تو نہیں ہے قبلہ کدھر ٹانگیں کر کے بیٹھے ہی، اور بھی تو دیکھتے ہیں آپ کو اس عمل کو دیکھ کر اگر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے تو نقصان ہے نا، دوسری طرح کر کے بیٹھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بات ہے ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، تو عوام کی جو عقل ہے نا اس حساب سے ان کو سمجھاتے ہیں۔ ایک مرید کے میں تھا تو مجھے ایک آدمی نے یہ مسئلہ پوچھا، تو پتہ کیا کہتا ہے، کہتے آپ کہتے ہیں قبلہ کی ٹانگ کریں کوئی حرج، ایسے کر کے پاؤں کو ہلا کے، کہتے کہ اس طرح کریں تو توہین نہیں لگتی؟ تو میں نے کہا کہ یہ اشاروں میں بھی فرق ہوتا۔ ایک بندہ بیچارہ آرام سے بیٹھا ہے تشہد میں، ٹانگ تھک گئی سیدھی کر لی اس میں، اور پاؤں کو ساتھ اس طرح قصدن حرکت دے، تو اس میں فرق نہیں لگتا آپ کو؟ تو لوگ بات بنانے میں بڑے دلیر ہو جاتے ہیں۔